हेलो बच्चों, कैसे हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ चुके थे। पीरियडिक टेबल स्टार्ट करना है, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो जैसे एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी एटम की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो वो रूल्स तीनों पढ़ते हैं बारी बारी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो भी देखते हैं, फिर हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो वैसे आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे रखा है, लेकिन मुझे पीरियडिक टेबल में जरूरत पड़ेगी पढ़ाने पे, तो मैं ये सब आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला लिखें पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसमें लिखें नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एनएलएमएस, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन मैडम इन एन एटम, सिर्फ एक ही एटम में बात कर रहे हैं। जैसे सोडियम लिया तो सोडियम 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो उस 11 इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। हम किसी और सोडियम के एटम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एटम में जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में, उन्हीं में बात कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सातों इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं आपस में। इसके अलावा दूसरे नाइट्रोजन एटम से हमें कोई लेना देना नहीं है, और किसी एटम से कोई लेना देना नहीं है किसी और एलिमेंट के। सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, उन सातों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होगा। इसका मतलब N, L, M, S में से कोई एक डिफरेंट हो सकता है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें, ठीक है, किसी एटम में। इन एन एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। सेट मतलब इन चारों का सेट। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक चीज अलग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक ही एटम में। 2 चीजें अलग हो सकती हैं, 3 चीजें अलग हो सकती हैं, चारों चीजें भी अलग हो सकती हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। ठीक है, तो ओनली, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो लिखें ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स may exist in an orbital। शेल में सबशेल में ऑर्बिटल्स। पहली शेल में एक सबशेल s, उसमें एक ही ऑर्बिटल s, 1s। सेकेंड शेल में 2 सबशेल s एंड p, 2s 2p। 2s में एक ही ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल 2p सबशेल में। इज इट क्लियर? शेप्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल। 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। क्लियर है? एंड these two electrons must have opposite spin। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी हों, उन दोनों के स्पिन क्या हों? अलग अलग। एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ। जैसे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एक डब्बे से। क्लियर? अब इस डब्बे में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर ये स्पिन अप है तो ये स्पिन डाउन, ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोनों सेम नहीं होंगे, ये गलत है। दोनों क्लॉकवाइज भी नहीं होंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं होंगे, दोनों प्लस हाफ भी नहीं होगा उनका स्पिन, दोनों माइनस हाफ भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? हमेशा अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम, इसको अभी बताते हैं एक एग्जांपल से। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स NLMS एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और उन दोनों का स्पिन भी क्या होगा? अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? बढ़े आगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखें। नाइट्रोजन, सपोज टू बी हमें नाइट्रोजन एक एग्जांपल लिखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बच्चा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है उसको आता होगा, और जिसको नहीं आता है डोंट वरी, ऑक्को प्रिंसिपल के बाद एक लेक्चर के बाद ही मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाली हूं। तो 1s2 2s2 2p3, पहले शेल में एक सबशेल 1s, दूसरे शेल में 2 सबशेल 2s और 2p। 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s,
तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 आ गए। 2s s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है? 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 आ गए। अब इनके क्या करो, आप NLMS लिखो, NLMS लिखो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इन दो की बात करते हैं, इन दो की, इनके लिए 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1 दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। L कितना है, 0 0, L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबशेल। M की वैल्यू -L टू 0 टू प्लस L, -L टू 0 टू प्लस L, ये कहां तक, 0 टू n-1, याद आया? तो -L टू 0 0 0, ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। इज इट क्लियर? तो इनका एक क्वांटम नंबर अलग है, चारों सेम नहीं हो सकते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सेम सेट का मतलब चारों एक जैसे नहीं हो सकते, चारों एक जैसे नहीं हो सकते। या तो चारों में से एक डिफरेंट होगा तो एक डिफरेंट हो गया, अभी एक डिफरेंट की बात करते हैं, तो चारों में से एक डिफरेंट हो गया, 3 सेम है, तो सेम सेट नहीं आया ना। NLMS का जो सेट है क्वांटम नंबर्स का, वो सेम नहीं आया। ठीक है भाई। सेकंड की बात करते हैं, 2 L सबशेल है, सॉरी S सबशेल है, तो L की वैल्यू 0, ये भी 0, ये प्लस हाफ, 2 0 0 माइनस हाफ। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब ये 2p3 है, ये भी ऐसे ही डिनोट होगा, ये ऑर्बिटल भी 2s का। अब ये 2p है, ये मैं ऐसे बना रही हूं। अब ऐसे क्यों बना रही हूं, अभी हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटीज के बाद पढ़ रहे हैं, तब समझ में आ जाएगा। तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आया पहले। क्लियर है? सिंगली फिल्ड हुए, ये सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। दिस इज डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो जब डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, n तीनों के लिए 2 है। L का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू कितना होगा, देखें L का वैल्यू कितना है p सबशेल के लिए, 1 1 1 1। इज इट क्लियर? फिर m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना होगा, -L टू 0 टू प्लस L, -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1। क्लियर है? और S तीनों का स्पिन सेम है भाई, या तो प्लस 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 हाफ ले लो, या माइनस 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 हाफ ले लो, तो मैं प्लस हाफ ले लेती हूं। क्लियर है? अब देखो, क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पूरा सेट सेम निकला? नहीं। क्या 2s वाले का पूरा सेट सेम निकला? नहीं निकला। 2 2 0 0, जस्ट सी, 2 2 0 0 0 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, इनमें 2 2 1 1 प्लस हाफ सब कुछ सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। तो 3 तो सेम है, लेकिन ये m डिफरेंट है। यहाँ पे s डिफरेंट था, यहाँ s डिफरेंट था, यहाँ पे भी s डिफरेंट है, यहाँ m डिफरेंट है, यहाँ पे भी m डिफरेंट है, इन दोनों में भी m डिफरेंट है। क्लियर है? क्या दो क्वांटम नंबर्स में से कोई 2 डिफरेंट हो सकते हैं, NLMS में से कोई 2 डिफरेंट, वो देख लेते हैं। तो 1 2 और ये प्लस हाफ माइनस हाफ, इसको और इसको चेक करना, 1 2 अलग अलग हो गए, 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 डिफरेंट हो गए। 3 डिफरेंट कैसे है मैम, 3 भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसको और इसको ले लो, 1 2, ठीक है, 1 2 दोनों डिफरेंट हो गए, 0 1 डिफरेंट हो गए, 0 -1 डिफरेंट हो गए, प्लस हाफ तो 3 डिफरेंट हो गए, 3 डिफरेंट हो गए। अब इसको और इसको ले लो, इसको और इसको, 1 2 एक डिफरेंट हो गया, 0 1 एक और डिफरेंट हो गया, 0 -1 एक और डिफरेंट हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ ये भी डिफरेंट हो गया, चारों क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हो गए। इसमें और इसमें चारों क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हो गए, 1 2 अलग अलग, 0 1 अलग अलग, 0 -1 अलग अलग, माइनस हाफ प्लस हाफ अलग अलग। इसका मतलब एक क्वांटम नंबर चारों में से कोई एक डिफरेंट हो सकता है, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, 3 डिफरेंट हो सकते हैं, चारों डिफरेंट हो सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ना एक तो डिफरेंट होगा ही सही, चारों में से, चारों डिफरेंट हो तो भी ठीक, लेकिन एक तो डिफरेंट होगा ही सही। इन एन एटम, एक ही एटम की बात कर रहे हैं, इसका किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ना है, इसका इसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिश्ता बताना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं एक ऑर्बिटल में, ये 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है, हर m वैल्यू क्या कॉरेस्पॉन्ड करती है, एक ऑर्बिटल को, हर m वैल्यू क्या कॉरेस्पॉन्ड करती है, एक ऑर्बिटल को। तो
ये जो दोनों रह रहे हैं ऑर्बिटल, ये अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। इज इट क्लियर? एक प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों स्पिन अलग अलग होने चाहिए, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ तो ये प्लस हाफ। इज इट क्लियर? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। बढ़ जाए आगे, तो ये पहला रूल है ऑर्बिटल फिलिंग का कि दोनों अपोजिट होने चाहिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है? हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल्स की फिलिंग में, रूल्स की फिलिंग में क्या है नेक्स्ट? हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैडम नाम ही पॉली ने दिया था, पॉली साइंटिस्ट ने दिया था, और ये सेकंड किसने दिया है? हुम्स ने दिया है। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्यों बोल रहे हो ना साइंटिस्ट का नेम? क्योंकि जो थर्ड है ऑफबो प्रिंसिपल, वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया। ऑफबो एक जर्मन वर्ड है, इसलिए बोल रही हूँ कि उसको भी तुम बोल दो कि ऑफबो साइंटिस्ट ने दिया है, वो किसी साइंटिस्ट ने दिया। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहली लाइन यही लिखी होती है बुक्स में, अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स में, दैट ऑफबो मींस, ऑफबो कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड मींस बिल्डिंग अप, जो बताऊंगी। ठीक है, तो हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको क्या कहता है? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले थ्योरी बाद में लिखाती हूं, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, ये p सबशेल है, ये d सबशेल है, ये f सबशेल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले शेल में एक सबशेल 1s, दूसरे शेल में 2 सबशेल 2s 2p, तीसरे शेल में 3 सबशेल 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में 4 सबशेल 4s 4p 4d 4f, 5 शेल में 5 सबशेल। ठीक है, समझ में आ गया मैडम? अब उन सबशेल्स में s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, -L2 0 2 +L। ठीक है, m की वैल्यूज। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों डीजेनरेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में। तो तीनों ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करना है p सबशेल में। ये p सबशेल है, इधर इट इज 2p 3p 4p 5p, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है? समझ आया? और तीनों की एनर्जी सेम है। ऐसे ही d सबशेल में -L2 0 2 +L, L इज इक्वल्स टू 0। ये सब कुछ याद होना चाहिए, याद। ठीक है, ये चीज। तो L इज इक्वल्स टू 0 S सबशेल, L इज इक्वल्स टू 1 P सबशेल। तो M की वैल्यू अपने आप ही -1 0 +1। तो 3 ऑर्बिटल्स, M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। 5 ऑर्बिटल्स, M की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। 7 ऑर्बिटल्स F में, F सबशेल में। समझ आता है इतना? L इज इक्वल्स टू 0 S सबशेल, L इज इक्वल्स टू 1 P सबशेल, L इज इक्वल्स टू 2 D सबशेल, L इज इक्वल्स टू 3 F सबशेल। M की वैल्यू कहां से कहा? -L2 0 2 +L, -1 0 +1, -L2 0 2 +L, -2 -1 0 +1 +2। 5 ऑर्बिटल, 3 5 7। क्लियर है? अच्छा, तो यहां तक की तो कहानी समझ आई होगी। और ये भी डिजेनरेट है, सुन रहे हो ना? ये भी डिजेनरेट है, ये भी डिजेनरेट है, ये डिजेनरेट है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, इन 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। डी कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट शेल में एक सबशेल s, सेकंड शेल में 2 सबशेल sp, थर्ड शेल में 3 सबशेल spd। इट कम्स फ्रॉम 3d, स्टार्ट्स फ्रॉम 3d, इट कम्स फ्रॉम 2p एंड इट कम्स फ्रॉम 4f। 4f से स्टार्ट होगा भाई f सबशेल। यहां तक भी कहानी समझ में आ गई मैडम? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हुम्स रूल क्या कहते हैं कि इसमें ये ऑर्बिटल डायग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ऑर्बिटल डायग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और अपन एक एक का पढ़ेंगे, अपन एक एक का पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन नहीं बनेगी, क्या देखा गया है और उस अकॉर्डिंग हमने इन हुम्स साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी देखेंगे कि ये क्यों लगाया है। हुम्स रूल भी तो हो सकता है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या लॉजिक है, तो ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2p3, इसे ऑर्बिटल डायग्राम में भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? तो इसी तरीके से 2p में
पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, 2p में पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा मैडम, ठीक है। जरूरी है क्या, नहीं, पेयरिंग भी तो हो सकती थी ना, पेयरिंग भी तो हो सकती थी ना। तो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग स्टार्ट तभी होगी, पेयरिंग स्टार्ट तभी होगी डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, पेयरिंग स्टार्ट तभी होगी डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब तक कि जितने डब्बे हैं उतने सिंगली फिल्ड हो जाएं, हाफ फिल्ड हो जाएं, जितने डब्बे हैं वो हाफ फिल्ड या सिंगली फिल्ड हो जाएं तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो 2p1 में तो आपने लिख दिया एक, कहीं पे भी रखो तीनों में से उस एक को, लेकिन 2p2 सेकंड इलेक्ट्रॉन अलग डब्बे में ही जाएगा, खाली डब्बे में ही जाएगा, इसमें भेजो इसमें भेजो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो अलग डब्बे में जाएगा और खाली डब्बे में जाएगा, इज इट क्लियर। अभी और बताएंगे। अब 2p3 कहां जाएगा, वो यहां जाएगा, वो पेयरिंग नहीं होगी, क्लियर है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अभी मैं एक एक का एग्जांपल, अभी थ्योरी भी लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का सेम चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। पेयरिंग एनर्जी हमें देनी पड़ती है दोनों को साथ में रखने के, दोनों को पेयर अप करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, उनमें तो रिपल्शन होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक जगह है किसी और डब्बे में खाली पड़ा हुआ है तो हम सिंगली फिल्ड करें। एंड दीज all orbitals, singly filled orbitals have parallel spin और same spin। इन तीनों के स्पिन देखो सेम बनाए मैंने, प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप, क्लॉकवाइज 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 या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर। अब अपन लिखते हैं इसी तरीके से, ये भी 3d1 3d2 पेयरिंग नहीं करानी, 3d2 में डब्बा खाली है, 3d3 में पेयरिंग नहीं करानी, किन दो ऑप्शन है पेयरिंग करवा देते हैं, नहीं डब्बे खाली है, 3d4 3d5 अभी अच्छे से लिख के भी बताऊंगी, 3d6 फिर पेयरिंग करानी। जब पांचों एक 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 से भर चुके हैं तब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं पांचों में से, यहां से करवाओ यहां से करवाओ यहां से करवाओ यहां से करवाओ यहां से करवाओ। इज इट क्लियर। इसी तरीके से 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 से पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे 3d6 से पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ p4 से पेयरिंग स्टार्ट होगी। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइंस दे रखी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी, p4 से, 2p4 3p4 4p4 कहीं से भी, प्रिंसिपल शेल कुछ भी हो। यहाँ पे पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 3d6 4d6 5d6, यहाँ पे पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 4f8 5f8, क्लियर है, 4f8 5f8। नेक्स्ट शेल kf की बात कर रहे हैं, तो 7 तक कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, आई थिंक कुछ तो समझ में आया होगा। पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल करते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखे, इन दिस रूल in this rule pairing of unpaired electrons takes place in degenerate atomic orbitals of a particular subshell P, D और F, किसी की भी, S की तो बात करेंगे नहीं, एक ही ऑर्बिटल होता है यार। तो पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट तभी होगी डीजेनरेट एटॉमिक, डीजेनरेट वर्ड का ही मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो पीडीएफ सबशेल की बात हो रही है। will not take place until all the degenerate atomic orbitals p3 p के 3 d के 5 f के 7 all the degenerate atomic orbitals of that subshell, जिस सबशेल की हम बात कर रहे हैं, of that subshell will be singly occupied by electrons or half filled, and these electrons in singly filled orbitals
must have these electrons in singly filled degenerate orbitals, ठीक है, degenerate orbitals must have parallel और same spin. parallel बोल लो same बोल लो एक ही बात है, must have parallel और same spin. तो ये रूल क्या कहता है, पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तभी स्टार्ट होगी जब तक कि will not take place until all the degenerate atomic orbitals of that subshell will be singly filled or half filled. जब तक कि वो half filled नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है. जब तक कि वो half filled नहीं हो जाते will not take place नहीं होगी जब तक कि all degenerate orbital will be singly filled. जब तक कि वो half filled नहीं हो जाते, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक वो पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. क्लियर है? तो इसमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और उनका स्पिन जो होना चाहिए डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए स्पिन. ठीक है, अब आप स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से. देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, यहां तक बात करते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा. 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 ये ऑर्बिटल डायग्राम है ना, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन. ठीक है, कैसा भी स्पिन बनाओ, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है? स्पिन एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के, एक ही ऑर्बिटल में. ठीक है भाई, 1s2 2s1 ये हो गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही. 1s2 2s2 पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लगाते हुए चलना है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लगाते हुए चलना है. नेक्स्ट 1s2 2s2 2p1 1 2 3 4 5 2p1 1s2 2s2 2p2 1 2 3 4. अब आया मजा, यहां से होती कहानी चालू. हमें ये तो पता है मैडम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो हमने दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, पहला भरा दूसरा भरा, फिर हमें जंप 2s पे करवाना ही पड़ा क्योंकि फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल आएगी, सेकंड शेल में s और p आता है, पहले हम s को भरते हैं. ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पहले s को भरते हैं क्योंकि s सबशेल पास में होती है. क्यों पास में होती है, और वो प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी. तो अभी आप मेरे पे विश्वास करें, जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है उन्हें तो पता ही होगा, और जिन बच्चों का रिवीजन नहीं चल रहा है वो मेरे पर विश्वास करें कि हमेशा स्टार्टिंग किसी भी शेल की s से करेंगे. हम पीरियडिक टेबल में भी पहले s ही आता है, हमेशा किसी भी शेल की स्टार्टिंग हम s से करेंगे. इज इट क्लियर? तो 2s, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए. इज इट क्लियर? अब 2s के बाद क्या आएगा, 2p. अब ये भी कैसे पता मैडम, अभी हम ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे, सॉरी ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे कि 1s के बाद एनर्जी 2s की ज्यादा होती है, 2s के बाद 2p की ज्यादा होती है, किसकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे. तो वो हमें उसमें पढ़ना है. अभी आप मेरे पर विश्वास करें, जो बिल्कुल नया बच्चा और जो रिविजन कर रहा हो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है, तो 1s2 2s2 2p1, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया. मुझे वो हुम्स रूल समझाना है इसलिए, नहीं तो मैं ये बनाती भी नहीं. लेकिन बच्चा क्या होता है, बच्चा किताबें भी पढ़ता है, बच्चा और किसी को भी देख लेता है, तो कि ऑर्बिटल डायग्राम मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं. अदरवाइज मैं तो सिर्फ नाइट्रोजन पढ़ाती है आपको और उससे आपको क्लियर हो जाता है. लेकिन ठीक है, आप इस तरीके से भी समझे, ये भी अच्छा तरीका है. अगर किसी बच्चे को आता है ऑलरेडी ये सब कुछ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है. क्लियर? अब दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ध्यान से देखिएगा, इन सबको तो छोड़ो अभी, नाइट्रोजन को और इन सबको देखो. इसमें दो कंडीशन बनती है, या तो ये 2p2 ये दोनों पेयरिंग करवा दोगे आप. क्लियर? दोनों इलेक्ट्रॉन से दोनों पेयरिंग कराओ मैडम, आपने कहा है. या फिर इन दोनों को ऐसे रखोगे, या फिर आप इन दोनों को ऐसे रखोगे, एक अलग स्पिन में, एक अलग स्पिन में. तो तीन चीजें अराइज करती हैं कार्बन के लिए. ठीक है, 2p के लिए 1s2 2s2 2p3 2p2. क्लियर? या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, जो कि मैंने मना किया कि बाकी अगर दो डब्बे उसी डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम सबशेल के 2p सबशेल के तीनों डब्बे, 2p सबशेल के तीनों डब्बे जिनकी एनर्जी क्या है, सेम, वो पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी. उसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. जैसे 2p1 भर दिया था हमने, ये लो भाई 2p1 ये भर दिया बोरोन में, अब पेयरिंग करवाने लग गए आप, तो
पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी कब तक, जब तक कि सारे ऑर्बिटल, सारे डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही स्टेटमेंट पढ़ रही हूं जो लिखाया है, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग नहीं होगी, गलत है, पेयरिंग नहीं होगी कब तक, जब तक कि until all the degenerate orbitals are singly filled or half filled। यहां पे प्लस हाफ है तो ये भी प्लस हाफ होगा, क्योंकि these electrons must have parallel spin। ये जो इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो अपने तीन भाई हैं, तीनों को समान प्यार करेगी ना मां, तो इसको एक लड्डू देगी तो इसको भी एक लड्डू देगी पहले। ऐसा तो नहीं है कि अगर तीन ही लड्डू हैं तो तीन लड्डू में इसको एक लड्डू, इसको एक लड्डू, इसको एक लड्डू, ऐसा थोड़ी तीनों लड्डू एक ही बच्चे को मिल जाएंगे। मां के लिए तो सब बच्चे बराबर ही हैं। क्लियर है? तो पहले इसको एक लड्डू, दूसरे को एक लड्डू, और दोनों को समान साइज का, इसको प्लस हाफ तो ये भी प्लस हाफ। पैरेलल स्पिन, सेम स्पिन, दोनों को सेम स्पिन। ये भी गलत है, दोनों एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं भैया। चाहे आपने पेयरिंग तो नहीं करवाई, लेकिन these electrons must have parallel spin। ठीक है? So pairing of unpaired electrons will not take place until all the degenerate atomic orbitals of that particular subshell will be singly filled। जब तक कि सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते और हाफ फिल्ड नहीं हो जाते। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है, यही सही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? इज इट क्लियर? अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है भाई, बनाओ कौन सा सही होगा मैडम बताओ। ठीक है, 1s2 तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो से ज्यादा हो नहीं सकते और दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है भाई? ठीक है, 2p3 1 2 3, एक तो कंडीशन ये बनती है। ठीक है भाई, सबको बराबर बराबर बराबर, और देखो सबके स्पिन भी सेम बना है। और एक कंडीशन ये बनती है, मैंने दोनों को भरा और फिर मैंने पेयरिंग करा दी। ठीक है, तो ये एक, मैंने दोनों को भरा और मैंने दूसरे को भी सेम स्पिन का रख दिया। और बनती है, और बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, 1s2 2s2 2p3। मैडम आपने प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। फिफ्थ और कंडीशन बनती है, देखते हैं। दोनों क्लॉक, एक इस तरीके से था, एक आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और कंडीशन बनती है, सारे कंडीशन लिख लो, जितने दिमाग में भ्रम है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो तीनों का स्पिन सेम, चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों का स्पिन सेम, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, किसी को भी कुछ भी मानो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन अप स्पिन डाउन, हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सही है। क्या ये पॉसिबल है जब एक डब्बा खाली था तो इसने पेयरिंग कैसे करवा ली? गलत है। एक डब्बा खाली था तो इसने पेयरिंग कैसे करवा ली? गलत। और वो पेयरिंग नहीं है, वो दोनों सेम स्पिन के हैं। सेम स्पिन के तो एक ऑर्बिटल में रह नहीं सकते, तो पॉलीज को भी वायलेट कर रहा है और वुंस को भी वायलेट कर रहा है। ये पॉलीज को तो सही कर रहा है कम से कम, तो ये पॉलीज वुंस दोनों को वायलेट कर रहा है। दोनों सेम स्पिन के हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये सही है भाई कि तीनों सेम स्पिन के हैं, कुछ भी हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें मतलब नहीं। ठीक है भाई, अब क्या होगा? ये दोनों, पहली बात तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, पहले ये एक स्पिन का अलग आया, ये एक स्पिन का अलग फिल हुआ, पॉसिबल है नहीं। These electrons must have parallel spin। और फिर दूसरा भी इसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो दोनों सेम स्पिन नहीं हो सकते, दोनों ये नहीं हो सकते, दोनों ये नहीं हो सकते, तो फिर क्या हो सकता है? यही कंडीशन हो सकती है मैडम। क्लियर है? तो बस यही कंडीशन हो सकती है, ये दोनों सही हैं, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है, किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर है? ऑक्सीजन से अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है।
अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है ऑक्सीजन से, ठीक है। 8 ऑक्सीजन हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p4। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। एक तो अच्छा मैडम 1s2 बनाओ केसेस, 5 1s2 2s2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैडम आपने बनाए, ठीक है, और भी बनते हो तो बना देंगे, ठीक है। आपने तो सिंगली फिल्ड कर दिया, ठीक है भाई। एक बार तो आपने कहा कि पेयरिंग नहीं होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैडम जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डीजनरेट का मतलब पी सब शेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर उनकी एनर्जी सेम है, सेम ही होती है कोई अभी नॉर्मल केसेस में, तो मतलब इन द सेंस वो डीजनरेट है, हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। तो ये इन तीनों को सिंगली फिल्ड किया, फिर चौथा पेयरिंग करा दी। अब चौथी पेयरिंग तुम यहां कराओ, ठीक है, तो भी सही है। चौथी पेयरिंग तुम यहां कराओ तो भी सही है। चौथी पेयरिंग तुम यहां कराओ तो भी सही है। किसी से भी पेयरिंग स्टार्ट करनी है, किसी भी ऑर्बिटल से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। इज इट क्लियर? किसी भी ऑर्बिटल से पेयरिंग स्टार्ट करनी है तो पेयरिंग विल स्टार्ट एट p4, पेयरिंग विल स्टार्ट एट p4, 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, सेकंड और थर्ड दूसरे में ही जाएंगे और देखिए 1 2 3 का पैरेलल स्पिन है। क्लियर है? अब बच्चा बोले नहीं मैडम मैं तो ऐसे करूंगा कि 1 2 3 4, मतलब गलत है ये। 1 2 तो उसने सही भर दिया, ठीक है, तीसरा पेयर क्यों कराया? तीसरा तो यहां जाना था। क्लियर है? फिर और बच्चा जोरदार मैं तो सेम में रखूंगा। तो पॉलीज तो समझ, पॉलीज में तो दोनों अपोजिट स्पिन के होने थे, ये भी अपोजिट स्पिन के होने थे, तो ये भी गलत। नहीं मैडम मैं एक को तो ऐसा रखूंगा और एक को ऐसा रखूंगा। अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा, पहले ये खाली है, खाली नहीं रखना है कुछ भी, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, दो डंडे एक साथ नहीं दिखने चाहिए जब तक कोई खाली हो बगल वाला, ठीक है। घर में एक जना तो भूखा हो और एक को 2 लड्डू मिल रहे हो, हाँ, एक को पिज्जा मिल रहा हो तो अच्छा लगेगा। फिर मैडम आप तो सब सेम स्पिन, सब गलत है ये, सब गलत है ये, सिर्फ यही सत्य है और ये भी सेम स्पिन के होने चाहिए। हाँ एक बच्चा और एक बच्चा और होशियार हो सकता है। एक बच्चा क्या होशियार हो सकता है? मैडम आपने कहा पेयरिंग स्टार्ट, तो पेयरिंग तो स्टार्ट 1 2 3 4 पे होगी, लेकिन वो भी इसी स्पिन का कर दिया। अरे भाई वो इस स्पिन का नहीं होगा, अब यहाँ पे सेम स्पिन काम नहीं करेगा एक ही ऑर्बिटल में, यहाँ पे तो अपोजिट काम करेंगे, पॉलीज काम करेगा। आपने तो पॉलीज को ही गलत ठहरा दिया, तो पॉलीज और हुंस दोनों अप्लाई करने साथ में, पॉलीज और हुंस दोनों अप्लाई करने साथ में। क्लियर है? तो यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन और नियॉन का और बनाइए। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। क्लियर है? सॉरी 1s2 2s2 2p5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब आएगा मजा 2p5। तो पेयरिंग विल स्टार्ट एट p4, पेयरिंग विल स्टार्ट एट p4 इन p सबशेल, पेयरिंग विल स्टार्ट एट p4 इन p सबशेल। लाइन ध्यान रखना, ठीक है। अब मैडम 1 2 3, कोई बच्चा बोले है ना, कोई बच्चा बहुत होशियार बच्चा 1 2 3 है, ऐसा नहीं, पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन मत भूलना, पैरेलल स्पिन मत भूलना भाई, पैरेलल स्पिन। अब 1 2 3 हो गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं पे इसमें पेयर स्टार्ट करो, इसमें पेयरिंग स्टार्ट करो, और पेयरिंग कैसे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और पांचवा जाएगा यहाँ। इसको, इस पेयरिंग को यहाँ पे भी करवा सकते थे, मतलब ये चीज ये भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 फिर इसमें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तीनों की एनर्जी सेम है, तो 1 2 3 4 5 4 5
इज इट क्लियर? अब कोई बच्चा बोले मैडम मैंने तो ऐसे कर दिया था, तो भी यही आएगा, लेकिन समझ के करना भैया, पहले सिंगली फिल्ड करना, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन है और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? अब कोई बच्चा बोले, कोई होशियार बोले भाई, है ना, कोई होशियार तो ये ऐसे, तो भैया गलत है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। क्लियर है? कोई बच्चा बोले मैडम ऐसे, तो ये भी वायलेट हो रहा है। क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्लोरीन, और लास्ट आपका बचता है नियॉन। तो नियॉन मैं यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, 10 1s2 2s2 2p6। मैडम यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये मत भूलना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इसी तरीके से D5 में 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स जब तक सिंगली फिल्ड नहीं हो जाए तब तक हम देंगे। छठा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? यहां से, 7वां 8वां 9वां 10वां, और वो किसे? अपोजिट स्पिन का। क्लियर है? 1 2 3 4 5 पहले सिंगली फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। जब तक सिंगली फिल्ड ना हो, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड और हाफ फिल्ड। 1 2 3 4 5 6, तो पेयरिंग स्टार्ट इन डी ऑर्बिटल एट D6। पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी? D6 से, स्टार्ट एट D6। क्लियर है? इसी तरीके से F में पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गई है, तो पेयरिंग विल स्टार्ट एट F8। पेयरिंग विल स्टार्ट एट F8। पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी? F8 से। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों है मैडम, ये नहीं बताया आपने, तो देखिए टोटल स्पिन क्या होता है? कैपिटल S प्लस माइनस n/2, where n is number of unpaired electrons, where n is number of unpaired electrons। क्लियर है? हम इसका मॉड ही लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी होती है 2 mod s प्लस 1 से। जैसे आप नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3/2 टोटल स्पिन क्या हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3/2, पॉजिटिव लिया, और ये आ गई आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बना देते, ठीक है, ऐसे बना देते, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो जाता, ये सिर्फ प्लस हाफ होता, तो ये प्लस हाफ का क्या वैल्यू आता? 2, जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम नहीं करनी है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। रिमेंबर, आपको इसका टारगेट क्या है? टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनमें म्यूचुअल रिपल्शन होता है, क्योंकि चार्ज सेम है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, ताकि आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमाइज हो सके। उससे क्या होगा? मोर इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे खर्चा हो रहा है। जब आप पेयरिंग करा देते हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है दोनों को साथ रखने के लिए, तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज। रिपल्शन हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। तो आपको टू मेक द सिस्टम स्टेबलाइज, आपको उस एटम को स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखना पड़ेगा। सो मोर इज द स्टेबिलिटी, सो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, and more will be the stability. Write down, more is the number of unpaired electrons. Write down, more is the number of unpaired electrons, more is the number of unpaired electrons, more is the number of unpaired electrons, more will be the spin multiplicity, more will be the spin multiplicity, more is the stability.
मोर इज दी स्टेबिलिटी, ताकि आपका पेयरिंग एनर्जी का खर्चा बच जाए, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, ठीक है। मोर विल बी द स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। सो दैट्स इट अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन एंड ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट में हम ऑफ बो पढ़ेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।